हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एसएससी जीडी 2024 का एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ जो इंतज़ार है तो सिर्फ इंतज़ार है रिज़ल्ट का। तो दोस्तों आपको रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और रिज़ल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ये आपको पता है। आप पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस को भी देख चुके हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में उनने सर्दियों का टाइम था दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा उनने 15 दिन ही दिए थे। 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। दिल्ली पुलिस में बहुत कम समय दिया गया था दोस्तों। आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ लगे रहना है। फिजिकल आपको ज़ोर शोरों से करना है, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा और जस्ट ही आपका 10 या 15 या 20 दिन बाद ही आपके मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी होंगे और 7 से 8 दिन बाद या 1 वीक लग सकता है। तो दोस्तों उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल के रिगार्डिंग मैं आपसे आज बात करना चाहूँगा। दोस्तों आपको फिजिकल तो अपना बढ़िया करना है, सुबह शाम कर सकते हो आप, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है। तो आप सुबह एक या 2 घंटे और शाम को 1-2 घंटे आराम से करते रहें। जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो करते रहें तैयारी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िज़िकल में मेरा पिछला एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने कैसे क्वालिफाई किया फ़िज़िकल, उसको मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको देना चाहूँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले होता क्या है, रिजल्ट आने के बाद आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको डेट दी जाती है, सेंटर दिया जाता है कि आपको इस डेट पर इस सेंटर पर पहुंचना है। दोस्तों आपको सेंटर पर 1 दिन या 2 दिन पहले पहुंचना है। अगर जिनका नज़दीक है, करीब में है, तो वो 1 दिन जा सकते हैं और जिनका दूर है तो वो 2 दिन पहले जा सकते हैं। वो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि फिजिकल है, फिजिकल वाली बात है, इसमें आपको रेस्ट चाहिए, इसलिए आपको 1 दिन का रेस्ट तो चाहिए। तो दोस्तों आपको 1 दिन का रेस्ट तो मिलना ही चाहिए, जिससे आप वहाँ पर स्ट्रेस फील ना करो और बड़े ही आराम से अपना फिजिकल क्वालिफाई कर सको। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मेरा फिजिकल था तो मैं तो 1 दिन पहले ही चला गया था। मेरा नज़दीक में थे, मेरा नज़दीक में था। तो मैं ऐसे मेरा कल फिजिकल है तो मैं आज शाम को ही निकल जाता हूँ और वहाँ पर पहुँचता हूँ। और तो पहुँचने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ पर इंटर नहीं करते हैं, जहाँ पर मेरा सेंटर का फिजिकल का सेंटर था। दोस्तों वो बाहर ही रुकने के लिए बोल देते हैं, सोल्जर वहाँ पे खड़े होते हैं। तो दोस्तों हम रात वहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं, रात का समय निकालते हैं। फिर दोस्तों हम सुबह उठते हैं 5 साढ़े 4 बजे तक, फिर फ्रेश होकर आते हैं। फ्रेश होने के बाद थोड़ा बनाना अपना जो, हाँ दोस्तों मैं भी कहना चाहूँगा आप अपनी खाने के लिए एप्पल या बनाना या इलेक्ट्रोल पाउडर ये सब अपने पास ही रखें, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि भारी खाना वहाँ पर नहीं खाना है, सिर्फ हल्का ही खाना ले जाएं और हल्का ही खाएं। इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह, पानी की बोतल अपने पास रखें। तो दोस्तों फिर क्या हुआ था, सुबह होती है तो 5 बजे वहाँ पर लाइन लग जाती है। लाइन लगने के बाद एक सोल्जर होता है, वो आपका आधार कार्ड चेक करता है। देन उसके बाद आपकी आईडी, एडमिट कार्ड चेक किया जाता है, फिर आपको इंटर कर लिया जाता है। इंटर करने के बाद दोस्तों लाइन बाय लाइन लड़कों को बैठा दिया जाता है। लड़कों को बैठाने के बाद एक सोल्जर आता है और वो एक लिस्ट लिए होता है। उस लिस्ट में उनका नाम होता है और उनका रोल नंबर वाई होता है। तो सबसे पहले दोस्तों वो सोल्जर जो होता है वो आपका नाम बोलता है, जैसे आप स्कूल में बोल देते, तो रोल नंबर वाइज बोलता है वो, जैसे बोलता है। फिर उसके बाद आपको यस सर करना, यस सर, तो आपको उठाएगा और दूसरे आगे प्रोसेस के लिए वो आपको जाने देगा। ऐसे ही दोस्तों 1 बाई 1 वही उठाते जाते हैं। तो दोस्तों सेकंड जो अपन जाते हैं सोल्जर के पास, हमारा ही सोल्जर बैठा रहता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर आपका वेरीफाई करता है कि ये लड़का वही है या नहीं, या कोई फेक लड़का तो नहीं है जो मैं फिजिकल के लिए आ गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आपका वो प्रूफ करता है। प्रूफ होने के बाद आपकी हाइट मेजरमेंट की जाती है। वो हाइट टेम्परेरी होती है, एक चौखट टाइप का होता है, उसमें एक रस्सी बंधी होती है। उस रस्सी के अकॉर्डिंग ये आपको होना चाहिए। अगर आप थोड़ा डाउट है, आप थोड़ा
थोड़ा उससे नीचे लाई कर रहे हैं तो आपको वो डाउट में रखते हैं। लेकिन एक मेजरमेंट होता है, फिर आपको उस मेजरमेंट के द्वारा आपका क्लियर कंफर्म हो जाता है कि आपकी हाइट है या नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों मेरी जो हाइट थी वो डाउट में थी, क्योंकि मेरी हाइट तो 170 थी। मेरे को पक्का पता था कि मेरी हाइट तो हो जाएगी, लेकिन वो सेकंड जो मेजरमेंट था, इंस्ट्रूमेंट जिससे उससे नापा था, उससे मेरी हाइट क्लियर हो चुकी थी। 171 पॉइंट थी मेरी। दोस्तों आगे के लिए आगे क्या होता है कि दोस्तों फिर हाइट मेजरमेंट के बाद आगे के लिए एक टेंट होता है, उसमें बैठा दिया जाता है और चेस्ट नंबर वगैरह आपको दे दिया जाता है, जो आपको अपने चेस्ट पर बांध लेना है। फिर दोस्तों आपके उसके बाद ग्रुप बाय ग्रुप बनाए जाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद दोस्तों आपको सोल्जर समझाते हैं, देखो आपको इस धूप से नहीं डरना है, क्योंकि आपको आगे चलकर इसी फोर्स में ज्वाइन करना है और आपको कहीं भी लोग खड़ा कर सकते हैं, कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है और धूप में खड़े रह सकते हैं। मतलब वो आपको मोटिवेट करते हैं दोस्तों। वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, आपको बहुत ही सहायता देते हैं। तो दोस्तों आगे क्या है, ग्रुप बाय ग्रुप बनाए जाते हैं। 50, 60, 70 जितने स्टूडेंट वो अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं ग्रुप बना दिए जाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद वह समझाते हैं कि आपको जैसे ही मैं सीटी बजाऊँगा आपको आगे बढ़ना है, आपको रेस पूरी करना है, आप चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आपको ऐसे ही मोटिवेट करते हैं दोस्तों। आपको सपना पूरा करना है, XYZ जो भी वो बताते हैं। फिर दोस्तों आप वॉच का कई लड़के कहते हैं कि वॉच ले जा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल श्योर आप अपनी वॉच ले जा सकते हैं। वॉच टाइमिंग वाली आप डिजिटल वॉच ले जा सकते हैं, जिसमें टाइम चलता हो दोस्तों। मैं तो ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको वो सीटी बजाते हैं और आपको सीधे निकाल दिया जाता है 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए। दोस्तों मेरे में क्या था कि 2.5 किलोमीटर जाना था और 2.5 किलोमीटर आना था, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर जाकर वहाँ पर सोल्जर खड़े हुए थे और 2.5 किलोमीटर पर पानी की भी एक व्यवस्था थी। आप जिसको प्यास लगती वो पी सकता है, वरना जिसको ना लगे वो दौड़ सकता है। तो 2.5 किलोमीटर के बाद टोकन मिलता है। टोकन लेने के जस्ट बाद लौटना होता है दोस्तों। हमारा जो ग्राउंड था वो जिस पर ढाल भी थी और चढ़ान भी थी, लेकिन वो एवरेज वहीं आ जाता है। पर आप मान लो आपकी एक ढाल है, तो आप लौटते समय वो आपके लिए स्लोप बन जाती है, ढाल बन जाती है। आपकी चढ़ान है फिर ढाल है, तो वो एवरेज वहीं आ जाता है। तो दोस्तों फिर 2.5 किलोमीटर के बाद टोकन लेकर आपको अपने वही स्पॉट पर आना होता है जहाँ से आपने रनिंग शुरू की थी। तो दोस्तों मेरी रनिंग वहाँ पर 23 मिनट में कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रैक था दोस्तों वो थोड़ा हार्ड था, क्योंकि उस पर ढाल थी, चढ़ाने थी, इसलिए मेरा 23 मिनट में आया था। तो दोस्तों यही होता है। फिर आने के बाद वो सारे बैठा दिए जाते हैं, क्योंकि किसी की सांस चल रही होती है, लड़के की कोई हाँफ रहा होता है। उसके बाद फिर पानी पिलाया जाता है। फिर उसके बाद एक टेंट में जाकर सब बच्चों को जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनको बैठा दिया जाता है। देन उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं और आपका जो सील वगैरह लगाई जाती है कि हाँ आप क्वालिफाई हो चुके हो। देन उसके बाद फिर आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों। सॉरी, मैं चेस्ट के बारे में बताना भूल गया। तो चेस्ट मेजरमेंट होता है और चेस्ट मेजरमेंट आपका 80 to 85 होना चाहिए, यानी कि सिंपल अपना 80 और एक्सपेंड करके यानी कि फुलाकर 85 होना चाहिए दोस्तों। मेरा तो दोस्तों हो गया था वो बड़ी आराम से। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, चेस्ट अपना आराम से फुलाना है। वहाँ पर कई बच्चे घबरा रहे थे और जिसके कारण वो सही एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, तो वो मोटिवेट कर रहे थे कि आप घबराएं नहीं। वो पुशअप लगाने की भी बोल देते हैं दोस्तों कि अगर अपना चेस्ट नहीं एक्सपेंड हो रहा है तो आप पुशअप लगा लें। पुशअप लगाकर आप एक्सपेंड कर लें तो 1 या 2 सेंटीमीटर का ही वो होता है दोस्तों। तो बस आपको यही करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सिंपल है, कोऑपरेटिव होते हैं बहुत। आपका फिजिकल यूं ही चुटकियों में निकल जाएगा दोस्तों। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने क्वालिफाई किया है तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं और अब की बार हम मिलकर फोड़ेंगे फिजिकल। ठीक है दोस्तों। तो बाद इसके बाद आपको एक वो डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाता है, उस पर सील लगा दी जाती है जिसमें आपकी हाइट वगैरह मेजरमेंट लिखी हुई होती है और आपको डॉक्यूमेंट्स देकर
1 बाई 1 आपको निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 5 किलोमीटर की दौड़ है, बड़े ही आराम से निकल सकती है दोस्तों। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप बिल्कुल फिजिकल फोड़ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आपने अपना समय दिया है इस वीडियो के लिए। दोस्तों मेरा चैनल नया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।